बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। स्क्रीन पे आपको बीफ का नली वाला गोश्त नज़र आ रहा है। जी हाँ, मैं बनाने लगी हूँ 1 किलो नली वाले गोश्त से मज़ेदार बीफ बिरयानी, जिसमें डाल रही हूँ मैं 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट का, 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक का और 1 ही चम्मच भर के डालूंगी मैं सुरख कुटी हुई मिर्च। आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर का। अपनी बिरयानी के टेस्ट को चटपटा बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच डाला है बिरयानी नेशनल मसाले का, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 250 ग्राम दही, ताकि हमारा तमाम गोश्त जो है इसमें स्पाइसेस अच्छे से रच बस जाएं। दही के साथ हम गोश्त की करेंगे मैरिनेशन। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी खाना चाहते हैं तो आप इन स्पाइसेस को बढ़ा भी सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना, 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावलों के लिए ये तमाम स्पाइसेस बिल्कुल ठीक हैं। अच्छी तरह हाथों से मल के इसको 1.5 घंटे के लिए कवर करके रख दें, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से मैरिनेट हो जाए। 1.5 घंटा यहाँ पे गुजर चुका है, तो हम गोश्त का कोरमा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने खुले मुंह की साफ़ सी कढ़ाई ली है और इसमें डाल रही हूँ मैं 250 ग्राम बनास्पति का घी। प्यालियों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट ना जाए। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो अब डाल रही हूँ मैं इसमें 2 बड़े कटे हुए प्याज़ों को हमने बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया था। इतने प्याज हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जब हम प्याज़ों को ब्राउन करेंगे तो इसमें से हाफ़ प्याज हम मैरिनेशन के लिए निकाल लेंगे। हर एक स्टेप को इतनी डिटेल से बताने का मकसद हमारा ये होता है कि वो ख़वातीन या लड़कियां जो बिगनर हैं, जो कभी कभार कुकिंग करती हैं, जब वो हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए कोई चीज़ बनाएं तो उनको तमाम स्टेप्स का अच्छे से पता होना चाहिए, और उनका खाना भी इतना ही मज़ेदार और टेस्टी बने जितना कि हम बनाते हैं। प्याज हमारे यहाँ पे ब्राउन हो गए हैं। इसमें से हाफ़ प्याज हमने निकाल लिए हैं। यहाँ पे फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया था ताकि हमारे प्याज जले नहीं। अब डाल रही हूँ मैं इसमें 6 बड़े टमाटर, उनको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया था। सब्जियों की कटिंग पे ख़ास तवज्जो दिया करें। अगर आपकी सब्जियों की कटिंग अच्छी होगी तो आपका खाना भी अच्छा बनेगा और प्रेजेंट करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। प्याज हमारे यहाँ टमाटर हमारे यहाँ पे गल चुके हैं। अब डाल रही हूँ मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त, जिसको हमने 1.5 घंटे पहले मैरिनेट करके रख दिया था। बार बार हम कह रहे हैं कि बर्तनों को जो है अच्छे से साफ़ कर लिया करें, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। चीज़ों को ज़ाया करना अल्लाह ताला को कतन पसंद नहीं है। गोश्त को हमने यहाँ पे इतनी देर भूनना है कि इसमें जो दही का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। मैक्सिमम इस प्रोसेस में हमें 6 से 7 मिनट लगते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने गोश्त को भूनते हुए दही के पानी को खुश्क कर लिया है। देखिए, ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है। यहीं पे हम अपनी बिरयानी की जायके और खुशबू को बढ़ाने के लिए डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला डाल देने के साथ ही मैं डाल रही हूँ 6 से 7 अदद साबित सब्ज़ मिर्चें, और दोबारा गोश्त को हम इतनी देर भून लेंगे कि इसमें जो है ना, मसाले की खुशबू अच्छे से रच बस जाए। जब हमारा गोश्त इस तरह अच्छे से भून जाए, ऑयल इसमें सेपरेट हो जाए, तो अब हम डालेंगे गोश्त को गलाने के लिए पानी। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो आप पानी 1 लीटर डालिएगा। मैं चूँकि कढ़ाई में पका रही हूँ गोश्त को, इसलिए मैंने यहाँ डाला है 1.25 लीटर पानी, और पानी भी मैंने उसी बर्तन में लेके डाला है जिसमें मैंने गोश्त को मैरिनेट किया था, ताकि उसमें बाकी लगी हुई स्पाइसेस भी हमारी इसमें शामिल हो जाए बिरयानी में, और कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना जाए। हाई फ्लेम पे हमने इसको पहले 3 से 4 मिनट अच्छी तरह कवर करके पका लेना है, ताकि गोश्त में अच्छे से उबाल आ जाए। देखें, 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, गोश्त को उबाल आना शुरू हो गया, इस तरह बबल्स बनने लग गए हैं। तो गोश्त को दोबारा से कवर कर दें और फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें। तो चलते हैं अब अपने राइस की तरफ। राइस को उबालने के लिए हमने यहाँ पे लिए मैक्सिमम 2.5 किलो पानी। खुला बर्तन लिया करें और उसमें खुला पानी लिया करें, ताकि अच्छे से आपकी राइस उबल जाए। 1 बड़ा चम्मच डाला है मैंने उसमें नमक का, 7 से 8 मैं डाल रही हूँ काली मिर्च साबित, 6 अदद लौंग डाले हैं इसमें, 2 टुकड़े दालचीनी के डाले हैं, और 2 से 3 पत्ते डाल रही हूँ मैं इसमें कड़ी पत्ता। मेरे पास ये टूटे हुए थे, अगर आपके पास साबित हैं तो वो भी डाल लें और टूटे हुए भी डाल लें, कोई बात नहीं है। इसको भी हमने पहले हाई फ्लेम पे उबाल लेना है। जब हमारा पानी इस तरह उबलने लग जाए तो अब डालेंगे हम इसमें चावलों को हमने मैक्सिमम 15 मिनट पहले अच्छी तरह धो के भिगो के रख दिया था। 15 मिनट भिगे हुए चावल इसमें डाल दें और इसको आराम से चम्मच चलाते हुए पलट लें। आराम से इस तरह चावलों में चम्मच चलाएं ताकि आपके चावल टूटे भी नहीं, और चाहें तो यहाँ पे ये कड़ी पत्ता वगैरह निकाल दें। मैं तो इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के दौरान जो है ना,
मर्द हजरात को और बच्चों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मिसाला खड़ा साबित मुंह में आए, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बिरयानी बनाऊं या किसी भी किस्म का खाना बनाऊं उसमें खड़ा मिसाला कम ही इस्तेमाल करें और पिसा हुआ मिसाला ज़्यादा डालें। लेकिन खड़ा मिसाला बिरयानी की जान है, तो इसलिए हमने इसमें डाल दिया है। चावल हमारे उबलने के लिए हमने छोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ पे कौरमा जो है ना हमारा तकरीबन पक चुका है। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 45 मिनट पकाया। और अब बिरयानी के जायके को मज़ीद चटपटा करने के लिए मैंने डाला है इसमें 50 ग्राम इमली, जो कि हमने 10 मिनट पहले नीम गर्म पानी में भिगो दी थी। इमली की वजह से हमारी बिरयानी का टेस्ट इंतहाई चटपटा और मज़ेदार बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसको हाई फ्लेम पे पानी को ड्राई कर लेना है, ताकि जब हम बिरयानी को दम लगाएं तो हमारे कौरमे में किसी भी किस्म का शोरबा या पानी नहीं होना चाहिए। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसको पका लें, ताकि इसमें से इमली वाला पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और आधा कौरमा मैं इसमें से निकाल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो चावलों को दम लगाना है वो इसी कढ़ाई में लगाना है। ये कढ़ाई खुली है और इसमें चावलों को बिल्कुल सही दम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने आधा कौरमा निकाल के और अब मैं लगा रही हूँ चावलों की लेयर। बचे हुए कौरमे में मैंने प्लेट की मदद से चावलों को डाल के उसको फैला लें। और अब डाल रही हूँ मैं इस पर फ्राई किए हुए प्याज। इस साथ ही मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा पुदीना, ये ड्राई पुदीना है, इससे बिरयानी का जायका और खुशबू बहुत ज़बरदस्त बनती है। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर दूसरी लेयर। इसके साथ भी मैं यही स्टेप फॉलो करूँगी कि राइस की लेयर लगा देने के बाद मैं ब्राउन प्याज डालूँगी और साथ में डालूँगी पुदीना। यहाँ पे आपको किसी भी किस्म की एसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमने इसमें ड्राई पुदीना डाला है उसी से हमारी बिरयानी का खुशबू जो है ना पूरे घर में अच्छी सी फैल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि आज बन रही है मज़ेदार बिरयानी, जो कि सबकी पसंद है, चाहे वो गर्ल्स हों, ख़वातीन हों, मर्द हजरात हों, कॉलेज गोइंग बॉयज़ हों, गर्ल्स हों, सब में बहुत फेमस है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लगा दी है दूसरे गोश्त की लेयर, जो कि मैंने निकाल लिया था। और अब बिरयानी की लुक को खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे डालूँगी फूड कलर। खाने का हमने यहाँ पे येलो कलर लिया है और उसको थोड़े से पानी में मिक्स करके वो थोड़ा थोड़ा डाल दें सारे पे। और यहाँ पे बिरयानी को लगा दें दम लगाने के लिए व्यूअर्स मैंने लिया है ड्राई रुमाल। ड्राई रुमाल की मदद से हमने इसको 10 मिनट का दम लगा देना है, ताकि हमारे राइस में या कौरमे में किसी भी किस्म का पानी होगा तो उसको ड्राई रुमाल जज़्ब कर लेगा। ये ख़ास बात आपको बताते चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। देखें हमारी बिरयानी की कितनी ज़बरदस्त लुक बनी है। ना सिर्फ इसकी लुक ज़बरदस्त है, बल्कि ये खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। एक दफ़ा आप बनाएंगे बार बार आपका बनाने को दिल चाहेगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ माही फूड सीक्रेट में। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखें हमारे चावल खिले खिले नरम है, कितने खूबसूरत। अल्लाह हाफिज़।